हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं केके एग्जाम एकेडमी में। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज से हिंदी स्पेशल की क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। और आज से ये श्रृंखला वीडियो एग्जाम के लिए खास तौर पर शुरू हुई है। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं शानदार हिंदी की क्लास के साथ साथ जीएस में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और भी क्लासेस के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस। तो सभी लोग भाई इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सभी लोग इस क्लास का आनंद उठाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक है रस। जी हाँ दोस्तों, क्या है रस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए भाई, रस रस का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। और रस की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो रस की उत्पत्ति कहां से हुई है ये ध्यान देना है। समझिएगा अब जरा। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं। कौन? भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रणेता माना जाता है। और इन्होंने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र ही पूरा लिख डाला है। और इस नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है? रस सूत्र। क्या लिखा है? रस सूत्र। और जिसमें 8 रसों का जिक्र किया है, 8 रसों का यहाँ पर वर्णन किया है। जबकि यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है, स्थाई भाव के प्रवर्तक। जी हाँ, स्थाई भाव के प्रवर्तक। तो स्थाई भाव के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। स्थाई भाव के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके आचार्य मम्मट जी। कौन माने जाते हैं? आचार्य मम्मट जी माने जाते हैं। आचार्य मम्मट कौन माना जाता है? आचार्य मम्मट जी स्थाई भाव के प्रणेता माने जाते हैं। जबकि रस संप्रदाय के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जी माने जाते हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र में जिक्र किया इसका रस सूत्र के माध्यम से। और उन्होंने ये बात भी कही है कि विभावा अनुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। काय विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रस। विभाव अनुभाव संचारी भाव और इन 4 भावों के संयोग से जिस स्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, जिस प्रधान भाव की निष्पत्ति होती है, उसी को हम आनंद कहते हैं, आनंद की अनुभूति। और उसी को हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आइए, और कविता में, काव्य में, यानी नाटक में या काव्य में अगर रस ना हो तो कविता नीरस हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर सभी लोग करेंगे। तो देखिए भाई, जैसा आप सभी को पता है कि रस के 4 अंग माने गए। कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं? यहाँ पर स्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, एक एक की बात कर लेते हैं। स्थाई भाव क्या है भाई? प्रधान भाव। स्थाई भाव क्या होता है? प्रधान भाव को स्थाई भाव कहते हैं, जो रस की अंतरात्मा तक पहुंचता है। जो रस की अंतरात्मा तक पहुंच जाए वो भाव क्या कहलाता है? स्थाई भाव कहलाता है। और विभाव का मतलब क्या होता है? कारण। विभाव का मतलब क्या होता है? कारण। कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई कार्य नहीं होता तब तक कोई कारण, यानी कि जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव का मतलब है कार्य, यानी जैसे ही कोई कारण हुआ वैसे ही तुरंत कोई कार्य हुआ। और संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करने वाले भाव। कैसे भाव? संचरण करने वाले भाव। संचरण करने वाले भाव, याद रखिएगा। संचरण करने वाले भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। इन्हें क्षणिक भाव भी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? क्षणिक भाव भी कहेंगे। या कि मन में संचरित होते हैं, जो कि क्षण मात्र के लिए होते हैं। स्वप्न आया, सपना आया, चला गया, ग्लानि हुई,
ग्लानि यानी कि चिंता हुई, ग्लानि हुई किसी के बारे में, हर्ष हुआ, हंसी आएगी तो कितनी देर तक, यानी कि रुदन होगा, रोना होगा तो कितनी देर, अश्रु आएंगे तो कितनी देर तक आएंगे। तो ये जितने भी भाव हैं, जैसे अपस्मार एक संचारी भाव है, दर्प अहंकार क्या है, भाव है, ये कैसे भाव है, संचारी भाव के अंतर्गत। तो आइए भाई समझते हैं आगे की कहानी। अब देखिए यहाँ पर सारे रस और स्थायी भाव की चर्चा करेंगे। क्या है, पहला रस श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। रति कामदेव की पत्नी का भी नाम है। रति किसका नाम है, कामदेव की पत्नी का भी नाम है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है जी दोस्तों, हास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। और जुगुप्सा अर्थात इसका अर्थ होता है घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, या फिर इसको कहते हैं आश्चर्य। क्या कहेंगे, आश्चर्य कहेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या फिर वैराग्य। अब देखिए वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, वत्सलता यानी माँ का प्रेम। वत्सलता का अर्थ होता है माँ का प्रेम। क्लियर हो गई बात। अब देखिए भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग होता है। तो ये है आपका रस से संबंधित कुछ जानकारी। आगे भी जुड़ने के लिए, आगे भी जानकारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अब लगातार आएंगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।